जय हिंद। मेरे किसान भाइयों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना लेके आया हूं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो पे पूरी चर्चा करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केकेसी के नाम से भी आप जानते होंगे। आप सभी ने सुना होगा कि 2022 में भारत सरकार द्वारा केकेसी नाम की योजना का शुरुआत किया गया था। इसे खासतौर पे इसे किसानों के लिए ही बनाया गया है, इसमें किसानों के फायदों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम किसान क्रेडिट कार्ड की सारी वो लाभदायक जो हमारे किसान भाइयों को होने वाली है उसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कोई भी किसान भाइयों के लिए योजना रहता है उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले देते हैं। हम आज आपको बताने वाले हैं कि हम 5 टॉपिक पर इस केकेसी योजना समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, गवर्नमेंट द्वारा इस योजना को क्यों लाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे किसानों को लाभ। इस योजना में किसानों को क्या लाभ होने वाली है उसके बारे में हम किसान भाइयों को चौथा टॉपिक में बताएंगे कि आप कैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ आप ले सकते हो। इसके बारे में हम चौथे पॉइंट में बात करें। हम 5वें पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि 1 एकड़ खेत में या 1 बीघा में आपको कितना लोन दिया जा सकता है इस योजना के तहत, उसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रकार की किसानों को ही देने वाली एक लोन है, जिसे भारत सरकार ने हमारे गरीब किसानों के लिए बनाया गया है। बहुत पुराने समय यह होता था कि जब धान बुआई के टाइम आता था, उस टाइम पे हमारे किसान भाई के पास पैसा नहीं रहता था। वो क्या है, अपने आसपास के किसी साहूकार या किसी से सेठ मरवाड़ी से जाकर वहां लोन ले लेता था। वहां इसमें सेठ मरवाड़ी जो रहते हैं वो पैसे वाले लोग रहते थे, तो वो क्या है, हमारे किसान भाइयों को लोन तो दे देते थे, लेकिन इसके बदले उसको भारी भरकम ब्याज के तले दबा दिया जाता था, जिससे जब किसान भाइयों की धान बिक जाता था उस टाइम पे वहां बहुत ही ज्यादा कर के साथ उसके धान को, किसान भाइयों के धान को ले जाता था, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता था। इसलिए हमारे किसान भाई आज भी वहीं के वहीं रह गए हैं। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने यह योजना की शुरुआत 2022 में की है। हालांकि मेरे मानने के अनुसार इसे तो बहुत पहले ही ला देना चाहिए था, लेकिन क्या है, सरकार जगी तो लेट से जगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। हमारे सरकार जो है किसानों के लिए भी कुछ योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, जिसमें से एक यहाँ महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें साहूकार के ब्याज से बचने के लिए आपको भारत के किसी भी बैंक में अब जाकर किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले सकते हैं। यहाँ आपके जमीन पे डिपेंड करता है कि आपको लोन कितना दिया जाएगा। लगभग आपको 50,000 से लेके 3 लाख तक के लोन बैंक द्वारा बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कागजों में दे दिया जाता है। इसके ब्याज के लिए आपको लगभग 6 माही आप कर्ज लेते हैं तो आपको 4% का ब्याज बैंक को देना पड़ता है, और अगर वार्षिक के लिए आप ले रहे हैं तो वार्षिक के लिए आपको 7% तक के ब्याज आपको देना पड़ रहा है, जो आप साहूकार को देते थे उससे यह बहुत ही कम ब्याज पर उपलब्ध कराई गई है। टॉपिक हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड को लाने के पीछे क्या कारण है, तो मैं इसके कारण तो आपको पहले ही बता दिया कि साहूकारों के ब्याज से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को यह योजना गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, इसलिए यह योजना की शुरुआत की गई। इसमें लगभग इस योजना में जब आप बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर लोन लेते हैं तो लगभग आपके 5% की ब्याज दर में कमी आएगी, जिससे हमारे किसान भाइयों को थोड़ा मुनाफा बढ़ेगा। इस योजना को लाने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जैसे आप किसान भाई
किसी साहूकार के या मरवाड़ी सेठ मरवाड़ी के पास जब लोन लेने जाते थे तो अगर किसी भी कारणवश अगर उनका फसल खराब हो जाता था, उस स्थिति में बड़े बड़े साहूकार लोग जो है किसान भाइयों के खेतों में कब्जा कर लिया जाता था, जिससे उसे भूमिहीन कर दिया जाता था। इस सभी प्रॉब्लम से बचाने के लिए यहाँ योजना का शुरुआत की गई है। इसमें अगर किसी कारणवश अगर आपका फसल नहीं हो पाता है और आप कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं, तो आप बैंक को एक सही प्रमाण देकर आप इस कर्ज को आगे लंबे समय के लिए बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की जमीन बच जाएगी। इसको देखते हुए यह योजना की शुरुआत की गई है। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे इस योजना का लाभ हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी लाभ मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही कम ब्याज दर में आपको यहाँ लोन उपलब्ध कराई जा रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा यह हमारे किसान भाइयों को लाभ है कि बहुत ही कम कागजात में इसको हमारे किसान भाइयों को यह लोन बैंक द्वारा दे दिया जाता है। और इससे तीसरा फायदा यह भी है, जो बहुत साहूकार बड़े बड़े सेठ मरवाड़ी रहते थे, उसको ब्याज देने के बजाय ये हम ब्याज जो है बैंक को देंगे। किसान भाई बैंक इसके थ्रू SGST CGST के थ्रू हमारी सरकार को टैक्स देता है, जो साहूकार नहीं देते हैं। इससे हमारे सरकार को भी बहुत फायदा होने वाली है और हमें तो किसान भाइयों को तो फायदा होगा ही, लेकिन सरकार के पास भी यहाँ टैक्स जाएगा, जिससे हमारी सरकार भी हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगी। फायदा यह भी है, जैसे कि आप 3 लाख रुपए का लोन इससे निकालते हैं और आपका केवल खर्चा 2 लाख रुपए ही हो पाता है, तो जैसे आपका 1 लाख रुपए आपके बचत खाता में बच जाता है, तो इसके लिए आपको बैंक जो है ब्याज भी देती है, जो बहुत ही खास बात है, जो इस योजना के थ्रू हमारे किसान भाइयों को लाभ दिया जा रहा है। चौथे टॉपिक में कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे आपको बता देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पाने के लिए आपको बैंक की शाखा प्रबंधक से आपको बात करना होगा। मेरे किसान भाई को शाखा प्रबंधक से बात करना होगा। उसके बाद बैंक आपको सारी जानकारी दे दिया जाता है। आपके बैंक द्वारा आपके पर्चा पट्टा, आपके बीमा नक्शा खसरा आपसे मंगाया जाएगा। आप वहां जाकर ले जाकर देंगे तो वह बैंक के अधिकारी जो है आपको लोन प्रोवाइड करने की विधियां बताएंगे, जिसके थ्रू आपको बहुत ही आसानी से लोन दे दिया जाएगा। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि इसमें एक बहुत ही खास बात यह है कि लोन जो है 50,000 से 3 लाख तक की लोन आपको दिया जाएगा। इसमें कारण ये है कि आपका फसल बैंक मैनेजर द्वारा आपके फसल चक्र को देखा जाता है कि आप किस प्रकार की फसल अपने खेतों में बोते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रकार की लोन, आपको कितने लोन इस योजना के तहत दिया जाएगा। यहाँ अगर हम इसमें बात करें तो अगर आप अनाज बोते हैं तो आपको एक मीडियम 1 बीघा में 45,000 रुपये तक की लोन दे दिया जाता है। अगर आप सब्जी जैसे फसल करते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 60,000 रुपये 1 बीघा में दे दिया जाता है। और 1 बीघा का मतलब कहीं कहीं हम महाराष्ट्र, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा जैसे बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि 1 बीघा कहीं कहीं 25 डिसमिल को बोला जाता है, कहीं कहीं 10 डिसमिल को बोला जाता है, कहीं कहीं 15 डिसमिल को 1 बीघा बोला जाता है। लेकिन 1 बीघा का सही मतलब यह है कि आपको 25 डिसमिल जमीन को 1 बीघा बोला जाता है, जिसमें 1 एकड़ का चौथा भाग 1 बीघा कहलाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार 1 बीघा का मतलब 25 डिसमिल ही होता है। तो 25 डिसमिल में अगर हम ऑफिशियल छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 बीघा में 25 डिसमिल होता है। 25 डिसमिल में लगभग आपको 40 से 45,000 रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। अगर इस योजना के तहत आपको किसी भी
प्रकार के मेरे किसान भाइयों को प्रॉब्लम या कुछ ही जानकारी समझ में नहीं आता है तो हमारे इस टेलीफोन नंबर पे, मोबाइल फोन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू भी हमें अपनी जानकारी दे सकते हैं। आई होप मेरे किसान भाई आप सभी को यहाँ वीडियो काफी समझ में आया होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने लोग परिचित के साथ, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हम सबसे पहले अपने इसी यूट्यूब चैनल पर देते हैं। तो मेरे किसान भाइयों को